क्लास कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ नहीं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम आज एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको बहुत सारी चीज़ बार बार ऐड करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं मल्टी। अब सपोज करो मेरे पास 5 एप्पल्स है, मेरे पास 5 एप्पल्स हो रहा है, कितने हो गए 10, फिर 5 एप्पल्स हो रहा है, कितने हो गए 50, फिर 5 एप्पल्स हो रहा है, कितने हो गए 20, फिर 5 एप्पल्स हो रहा है, मेरे पास कितने हो गए 25। देखो 5 टाइम्स 5 एप्पल्स आए हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिपीटेड एडिशन, जिसको कम करने के लिए हमने क्या बनाया, मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पर जैसे भी हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब उनके लिए हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। ओके, पहले हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन बेस्ड है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें देख रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन मल्टीप्लिकेशन द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेट। तो आप जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेट। एंड द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारा मल्टीप्लायर। एंड इन दोनों के बाद जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्ट को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन में द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे तो वो क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेट। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर। एंड द लास्ट जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट। चले, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गए, तो देखिए जैसे ये टेबल्स की फॉर्म में ये बने। अब यहाँ पर हाँ, अब देखिए इसे हमने टू का टेबल देखा, 2 1s is 2, 2 2s are कितने होंगे 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। तो ये क्या हो गया, हमारा 2 का टेबल होगा। तो ऐसे हमें 3 का करना है, 4 का करना है, तो ये हमें फिल करना है। जैसे मान लीजिए 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। ठीक है, तो चलिए 4 का आप लोगों को खुद करना है इसी टाइप से। ठीक है, तो ये आपको बस टेबल्स ही बने हैं, 5 तक है, फिर 6 है, 7 8 9 10। तो आपको एटलीस्ट 12 से 15 तक टेबल्स याद होने चाहिए। वैसे बोला तो जाता है कि 20 तक अच्छे से याद होने चाहिए, बट अभी आप अपने लेवल पे 15 तक भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टेबल्स। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेड एडिशन से चेंज कर रहे हैं। क्योंकि देखो बार बार जैसे मैं 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10, आंसर क्या आ गया हमारा 7। अब इसको लिखने से अच्छा है 7 टाइम्स ऑफ 10 is 70। तो शॉर्ट भी है, कन्वीनियंट भी है, तो इसलिए हम इसको चूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेबल गिवन है, इसको छोड़ देते हैं। नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज। ओके, तो हमारे पास आ गया एक्सचेंज 6.1। ओके फाइन, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द बॉक्सेस। अब देखिए बॉक्सेस में फिल करने के लिए हमें यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट गिवन है। अब रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना, उसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6, तो 6 टाइम्स ऑफ 4। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है सिंपल, और यहाँ पे 9 इंटू क्या करेंगे 1, क्योंकि 1 टाइम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोलेगा रिकॉल मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड फाइंड द फिल इन द बॉक्सेस। अब देखिए यहाँ पर हम इस पार्ट को देखते हैं, 8 7 8 साल कितने होंगे, मतलब 8 टाइम्स ऑफ 7, 8 7 साल 56। अब जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं ई पार्ट को, 9 9 साल 81, एंड इसको ले लेते हैं तो बहुत ईजी है। तो जब भी 10 के आते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा एक 0 ऐड कर देते हैं। क्लियर, तो चलिए हम इसको ऊपर करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, तो देखिए हमें बताया गया है यहाँ पे, राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स। देखो जब भी हम दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे आप उनका प्रोसेस सेम रखिए, एंड अगर आप उनकी पोजीशन आगे पीछे कर देते तो भी हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे 8 × 5 लिखें या 5 × 8 लिखें,
योर आंसर विल बी सेम। अगर आप 9 इन यहाँ देखो 9 इंटू 3 है तो 3 इंटू 9 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 9 इंटू 3। हम आगे पीछे कर सकते हैं बट नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन में। चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला गया है, चलिए कोई बात नहीं और देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आ गई है हमारे पास हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो चलिए इसको देखते हैं। एंड हाँ ये हो गया। चलिए तो अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें यहाँ पे नंबर्स गिवन है और ये 5 गिवन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले इस 5 पे मल्टीप्लाई इस 9 से करेंगे, देन इस 5 पे मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे। एंड थोड़ा सा हमारे यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि हमें कैरी वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 9 इंटू 5, 9 5 आर 45। तो जिसका यूनिट प्लेस है हम यहाँ पर लिखेंगे और जो टेंस प्लेस है उसे आगे कैरी कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया 4। अब 5 2 आर कितना हो गया 10, और उसमें हमें ये ऐड कर देना है +4, तो कितना हो गया 40। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 145। ये हो गया हमारा 145। क्लियर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए तो हाँ, तो अब आ गया हमारे पास जे। अब जी के लिए हमें इसमें देखो एक 0 कॉन्सेप्ट भी गिवन है। अब देखो हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे, चलो एक बार और कर लेते हैं स्पेसिफिक। 7 6 8 42, तो 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 4 को हम आगे कैरी कर देंगे, ठीक है। 6 zeros are 0 into 4, सॉरी +4 दैट इज 4, एंड 6 4s are 24। तो ये तो हमें पता है कि जब भी हम 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सो आर आंसर इज 0, ठीक है। चलिए तो और देखते हैं, थोड़ा सा बड़े नंबर्स पर जाते हैं, ठीक है। तो हमें बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, तो हम लेते हैं वी वाला पार्ट, वी पार्ट। तो दिस इज 7 इंटू 2 दैट इज 14, 14 का 4 एंड 1 आगे कैरी, ठीक है। दिस इज 9 2 आर 18 + 1 19 कैरी का 1, 2 2s are 4 + 1 5 एंड 4 2s are 8। तो ये हो गया 4 5 9 8 5 9 4, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम 10 पार्ट ले सकते हैं। 6 2s are 12 कैरी का 1, 7 2s are 14 एंड देन 15 कैरी 1, 9 2s are 18 + 1 19 देन अगेन कैरी 1, 3 2 are 6 + 1 7। तो आप लोगों को बेसिकली ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ओके। चलिए तो अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100 एंड 1000। तो सिंपल ये है, आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यू हैव टू जस्ट ऐड 1 0। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू ऐड 2 zeros। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर में आपको 3 zeros ऐड करनी है, ठीक है, ओनली 3 zeros। चलिए तो इसके भी आप और कोई क्वेश्चन है हमारे पास नहीं है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी नहीं है कुछ, ओके। तो आपके पास आ गए यहाँ पे 2 क्वेश्चन, चलिए तो देखते हैं। हाँ, अब देखिए जैसे हमारे ये क्वेश्चन गिवन है ई, तो हमें 90 से मल्टीप्लाई कैसे करनी है 100 से। यहाँ पे कितने जीरो दिखाई दे रहा है आप पे 2, तो हम यहाँ पे भी सिंपल क्या करेंगे 9720 हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ ली। अब देखिए इस पूरी पार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे 29 इंटू 10 है, तो इसका मतलब हम 29 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 290, क्लियर। चलिए अब जे पार्ट देखते हैं, तो जे पार्ट के लिए हम यहीं पे कर लेते हैं। अब 5 इंटू 1000 कितनी जीरोज है, यहाँ पर 3 जीरोज है, तो हमें सिर्फ क्या करना है 5 के बाद कितनी जीरोज ऐड करनी है 3 जीरोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5000, क्लियर। चलिए अब उसके बाद जैसे हमारे पास एक डिफरेंट नंबर्स है, ठीक है, तो हम एक ही वाले ले लेते हैं, ठीक। 2 2 6 इंटू 30। चलिए तो इसको साइड में कर देते हैं। तो अब आ गया हमारे पास 2 2 6 इंटू 30, ठीक है। तो 0 को आप साइड में हटा के रख लीजिए, या आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे अगर सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 0 0 2 0 0 एंड दिस एक 0 ऐड करनी पड़ेगी 1 प्लेस के लिए। देन 6 3s are 18 carry 1, 3 2s are 6 + 1 7, 3 2s are 6। अब इसको करेंगे 0 8 7 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपली 3 की इससे मल्टीप्लाई करके और लास्ट में एक 0 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो पहले से रब कर देते हैं, तो अब आगे चल के देखते हैं और क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में। ओके तो चलिए सिंपल क्वेश्चन से मल्टीप्लाई के इसी पेज से करते हैं। ओके तो इसके लिए तो हमें क्वेश्चन से पिक करने पड़ेंगे, तो यहाँ से पिक कर लेते हैं।
दिस वन। चलो तो उसको इधर ले लेते हैं, इनको साइड में रख देते हैं। हमने क्वेश्चन ले लिया है, इसको थोड़ा जूम अप कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। कैसे? अब देखिए 4 की हम 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, देन 5 से करेंगे, फिर हम 1 की से करेंगे, 5 से, 1 की 7 से, 1 की 5 से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब 5 4 कितना होगा? 20, 20 का 2 कैरी का यहाँ पे, सॉरी 20 का 0 यहाँ पर, 2 आगे कैरी। 7 4 28, 29 30, 30 का 0 यहाँ पर, 3 कैरी। देन 5 4 20, 20 प्लस 3 कितना होगा? 23। तो हो गया हमारा फर्स्ट प्लेस कंप्लीट। अब देन टेंथ प्लेस मल्टीप्लाई करना है तो वन प्लेस में 0 पर करना पड़ेगा। 5 1s are 5, 7 1s are 7 एंड 5 1s are 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7। 0 plus 0 is 0 and this 0 plus 5 is 5, 7 plus 3 10, carry 1, तो हो गया 7 plus 1 8, तो हो गया 8 0 5 0। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर ले लेते हैं आई पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये वाला कर रहा था क्या हमने? तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। चलिए, तो पहले 4 इंटू 6, 4 इंटू 9 करेंगे, दैट इज 36। सो 6 यहाँ पर और 3 हमारा आगे ट्रांसफर हो गया। 4 2 से 8, 9 10 11, 11 का 1 यहाँ पर एंड 1 यहाँ पे कैरी। 5 4 से 20 प्लस 1, दिस इज 21, ये हो गया 0। तो यहाँ पे करेंगे तो इधर 5 2 9। क्लियर? अब हमें क्या करना है? सिंपल एडिशन करना है। तो 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 6, 9 प्लस 1 इज 10, कैरी का 1 अगेन, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 एंड 5 प्लस 2 7। तो इस टाइप से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 7406 है। ठीक है, तो सिंपल है, आप लोग बाकी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। चलो इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गई है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं डायरेक्ट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हाँ, यहाँ पे एक मेन चीज ये है, जब आप मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, क्या कि आपके पास जब भी कोई वैल्यू गिवन होगी वो एक प्रोडक्ट की गिवन होगी, मतलब एक चीज की। ठीक है, जब सपोज करिए मुझे लेने हैं क्रिकेट बॉल्स। ठीक है, एक जो बॉल है वो है 50 रुपीज की, तो मुझे लेनी 10 बॉल्स। तो आप क्या करेंगे? और मुझे वैल्यू किसी गिवन है, एक की प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है और पूछी कितनी गई है? 10 प्रोडक्ट की। तो जब भी आपसे एक प्रोडक्ट की वैल्यू, आपको एक प्रोडक्ट की वैल्यू दी जाए और ज्यादा प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी जाए, तो हम उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लाएंगे? मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक करता है, तो हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं, इसको भी साइड में कर देते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, तो हमसे बोला गया है यहाँ पर दे आर 60 मिनट्स इन एन आवर। तो 1 आवर में कितनी मिनट्स है हमारे पास? 60 मिनट्स। ठीक है, देन हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 24 आवर्स। चलिए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर। नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर इज कितना है? 60 मिनट्स। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स इन हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स। ठीक है, तो एक आवर की में कितनी मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और 24 आवर्स की कुछ चाहिए, ये तो हमने सिंपल क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलिए, तो हम क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 24। तो उसकी क्या करेंगे? तो 6 4 इंटू 0 0, 4 6 4 जा 24, फिर अगेन 0 करेंगे तो 4 0 जा 0 एंड 6 2 जा 12। अब इसको ऐड करेंगे तो 0 4 4 1। तो हमारे पास कितनी मिनट्स आ गई? तो हम यहाँ पे बोल देंगे नंबर ऑफ मिनट्स इन 24 आवर्स इज 1440 मिनट्स। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारे पास। यही क्वेश्चन है।
तो हाँ, आपको सब में सेम ही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को आगे सिंपल प्रैक्टिस करनी है, आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जब भी आपको कोई सामान लेकर आए तो कॉन्सेप्ट जोड़ने की कोशिश करें कि एडिशन यूज हो रहा है, सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे के लिए ऑल द बेस्ट।